किसी ने पिला दी। क्यों पिला देगा? कैसे पिला देगा? आज तो इसी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, है? और आज इसे दारू पी ली। चलो आप बताओ आप क्या चाह रहे हैं? हम देखा सर शराब एक ऐसी चीज है जिसे न पीने वाले मानते हैं और न ही पिलाने वाले। बुरी चीज है शराब, खराब है शराब। इसके बावजूद सरकार शराब की बिक्री धड़ल्ले से करती है, बल्कि सरकारी संरक्षण में करती है। यह भी कमाल है। शराब हमेशा खेल बिगाड़ती है और इसलिए इंसान को वक्त और मौका देखकर पीनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि शराब पीनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए, एक जनाब जो जिनकी शादी थी, उस दूल्हे ने शादी के वक्त शराब गटक ली। अब उसको उस वक्त नहीं गटकनी थी और शराब के 2-4 पेग उसने लगा के शादी में चला गया। अब शादी में ये चला गया, वहां पर क्या खेल हुआ, इस खबर में पूरा वाकया बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो लाइक ठोको, चैनल सब्सक्राइब करो, आगे की कहानी सुनाता हूं। तो एक दूल्हे राजा चले थे सेहरा बांधने। तो सेहरा बेरा बांधा, सांपा सूट पहना और अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए चले। अब दुल्हन के दरवाजे तक जाते जाते दूल्हे के कमीने दोस्तों ने जाने कौन से जमाने की दुश्मनी निकाली, जो दूल्हे को पेग पे पेग देते रहे। जब दूल्हा बिना मौका, बिना नजाकत समझे, वो दूल्हा भी दबा के पेग पे पेग लगाता रहा। जब तक वो दुल्हन के गेट पे पहुंचा, पूरा टुल हो गया था। अब जैसे तैसे वरमाला के लिए स्टेज तक तो पहुंच गया। दोस्तों ने उसको जैसे तैसे दोनों तरफ से संभालते हुए स्टेज तक पहुंचा दिया। अब स्टेज पे चढ़ने के बाद में दुल्हन के साथ, यानी कि सामने जब खड़ा था, तो उसके गले तक माला पहनाने का जो सफर था, उसको बिना किसी सहारे के खुद तय करना था। लेकिन दूल्हे महाराज तो पूरे के पूरे टुल थे। उन्होंने वरमाला ली और बाजू में खड़े अपने दोस्त के गले में दुल्हन समझ के डाल दी। अब ये सब देखकर जितने भी लोग थे हक्के बक्के रह गए। वैसे दुल्हन और उसके परिजन जैसे ही दूल्हा इसमें मंडप में, जब पंडाल में दाखिल हुआ था, तो उसकी सारी हरकतें देख रहे थे, क्योंकि वो पंडाल में आते ही डोल रहा था और वो समझ गए थे कि ये दरबार ये टल्ली हो के आया है। लेकिन जब वरमाला वाला कांड हो गया कि दूल्हे ने वरमाला अपने दोस्त के गले में डाल दी और दुल्हन का सब्र का बांध टूट गया, उसने दूल्हे के एक जोरदार झापड़ वहीं स्टेज पे रसीद कर दिया। दुल्हन की झापड़ खा के दूल्हा वहीं नीचे लमलेट हो गया। दुल्हन ने शादी से मना कर दिया। दूल्हे वालों को कह दिया, खाना नहीं खाया है तो खाओ और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। काफ़ी उठापटक हुई, खींचातान हुई। मौके पर पुलिस भी आई और पुलिस आने के बाद में क्या भसड़ हुई वहां पे, आप खुद सुन लो। पिला दी। क्यों पिला देगा? कैसे पिला देगा? आज का दिन है, मैं कर्म खराब बोल क्या है? बहुत पी रखी थी। अरे आप कम से कम पापा काम कर, इधर आओ बाबा, इधर आओ। आप बताओ, बेटा बिहाने आए थे या ड्रामा करने आए थे? नहीं, ये बताओ, सही बात ये है, भले ही तुम्हारे बेटे कोई गलती हो, लोग कहते हैं ना कि सांप जो है कितना टेढ़ा चले, बेटे भी तो सीधा चलेगा। आज तो इसी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, है? और आज इसे दारू पी ली। और ऐसे यार दोस्त नंगे हैं पिलाने वाले, उन्हें क्या अच्छा मान रहे हो? वो भी नंगे ही है। अरे बताओ, चले जाएंगे, गाड़ी चढ़ा दी साहब। चलो आप बताओ आप क्या चाह रहे हैं? बर्तन भी टूटे। जय जय कर क्या चाह रहे हो? हम देखा शादी हो जाती तो नहीं साहब। अब ये बताएं, शादी हो, एक मिनट सुनो, लला नहीं, शादी अगर हो गई, अगर कोई अकस्मात अगर कोई काम बिगड़ गया, कौन इसका जिम्मेदार होगा फिर? भाई अपनी हम लोग नहीं ना है, नहीं तो ना है। एक मिनट सुनो हमारी, आप हो ठीक, जिम्मेदार आप हो। हाँ जिम्मेदार है। शाम को कहाँ चले गए आप? शाम को हम घर पर चले गए। शाम को आप यही थे? नहीं, घर पर चले गए। अरे शाम को यही थे। हमने खाना खाया। ये गलत चीज है। हमने खाना खाया, खाना खा के निकल गए। चले गए, आए थे
आए थे हम। अब आप रिश्तेदार होते हुए तब आप जिम्मेदार हो, जे पिता होते हुए इनकी जिम्मेदारी। तो सुना, मतलब आखिरी बात, इससे क्या सबक मिलता है? यही सबक मिलता है, दारू शराब खराब, इसको पीना बिल्कुल खराब, बुद्धि का घोटाला हो जाता है इसमें, दोस्त भी दुल्हन नजर आता है। और अगर मान लो ऐसे बुद्धि का घोटाला कोई चीज़ करे तो वो नहीं करनी चाहिए। इसमें इतना ही, धन्यवाद।